हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका जो चैप्टर हम कर रहे थे, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज आपका लास्ट लेक्चर होगा, मतलब आपका जो चैप्टर है इस चैप्टर के लिए लास्ट लेक्चर। ठीक है ना, ये चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलेंगे और सैटरडे को लाइव हम लेंगे, जिसके अंदर हम आपस में डिस्कस करेंगे जो डाउट्स है, और टेस्ट के फॉर्म में वो लाइव होगा। मतलब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, आपको जो इसके आंसर्स दोगे। जो चीजें मुझे लगेगा आपको क्लियर नहीं है, वो मैं साथ के साथ आपको क्लियर करते चले। ठीक है, तो रेडी रहना, रिवाइज कर लेना। आज कंप्लीट हो चुका है तो कल तक रिवाइज कर लेना, साथ के साथ करते चलोगे तो एग्जाम के टाइम पे इतना ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी खत्म किया था, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने जाना था कि डिस्प्लेस, मैंने आपको बताया था जब हम किसी की प्लेस को चेंज कर देते हैं, राइट, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। प्लेस को चेंज, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक रिएक्शन कल हमने की थी, जो Fe आयरन है वो कॉपर की जगह ले लेता है। Fe है वो क्या हो जाएगा, CuSO4 की जगह ना क्या हो गया, FeSO4 हो गया। Cu की जगह Fe आ गया, Cu की प्लेस ले ली किसने, Fe ने, क्योंकि वो उससे क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था। तो अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आज हम पढ़ेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट उसमें एक किसने सिर्फ एक ने की थी, Fe ने Cu की थी। इसमें डबल होगा, मतलब एक दूसरे के एक्सचेंज में होगा। फॉर एग्जाम्पल ए बी है प्लस सी डी है, तो यहाँ पे ए बी के साथ था ना, अब मान लो ए तो हो गया डी के साथ और बी हो गया सी के साथ। मतलब ए बी था ना, तो ए क्या हो जाएगा, डी के साथ हो जाएगा, बी सी के साथ हो जाएगा। आपस में दोनों ने प्लेस चेंज कर ली, ठीक है ना, आपस में डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन जिसके अंदर, अब ये डिस्प्लेसमेंट होती कैसे, अपने आप तो होगी नहीं। क्या होता है कि जो आयंस है ना वो एक्सचेंज होती है। Reactions in which there is exchange of ions between the reactants are double displacement reaction. For example, यहाँ पे आपके पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है, Na2SO4, ठीक है, एक्वस फॉर्म में है ये, और बेरियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड आपस में क्या है, Na के साथ SO4 है, Ba के साथ Cl है, डबल डिस्प्लेसमेंट, आपस में दोनों एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है ना, जो Ba है वो तो SO4 के साथ चला जाएगा, और जो Na है वो किसके साथ चला जाएगा, NaCl के साथ चला जाएगा। तो NaCl हो गया सोडियम क्लोराइड जो आपका कॉमन साल्ट होता है, और BaSO4 के साथ बेरियम सल्फाइड बनाता है, ठीक है, सल्फेट बनाता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट ये कैसे बनता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, मतलब SO4 2 नेगेटिव था और बेरियम 2 पॉजिटिव था। ठीक है, इसीलिए आपस में इसको 2 नेगेटिव था, इसका 2 पॉजिटिव था, तो ये आपस में क्या हो गए, मिल गए, एक दूसरे को न्यूट्रल इन्होंने बना दिया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस है, वहां पे एक चीज डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस हो रही थी, यहाँ पे क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ज्यादा मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट है तो डबल हो रही है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है ना। इसी रिएक्शन में यहाँ पे जो ये बेरियम सल्फेट सल्फेट है ना, ये आपको जो बेरियम सल्फेट देखने को मिलेगा, ये आपको व्हाइट सब्सटेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, जो पानी में घुल नहीं रहा है। इस ऊपर वाली रिएक्शन में जो बेरियम सल्फेट है आपके पास, ये क्या है, व्हाइट सब्सटेंस है जो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, तो जो ये सब्सटेंस बन रहा है इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, जो पानी में घुल भी नहीं रहा है, अलग से आपको ये व्हाइट सब्सटेंस मिला है रिएक्शन के दौरान, तो ये प्रेसिपिटेट, मैंने आपको कल भी बता दिया था कि रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कुछ ना कुछ सब्सटेंस अलग से हमें देखने को मिलता है जिसको प्रेसिपिटेट नाम देते हैं। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबल हो गया तो नहीं, इनसॉल्युबल होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करती है वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी। तो जो ऊपर वाली रिएक्शन हमने आज की है ना, सोडियम सल्फेट वाली, ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है ना, एक भी दोनों, चाहे अब डबल डिस्प्लेसमेंट आए चाहे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आए एग्जाम में, दोनों के लिए सिर्फ आपको एक एक ही रिएक्शन याद करनी है, और वो भी बहुत इजी। क्या है, Na2SO4 है, BaCl2 है, बस आगे के ये दो आपको कंपाउंड्स लर्न हो गए, बस एक्सचेंज ही तो करना है, वो तो आप खुद भी कर सकते हो। Na को Cl के साथ कर दिया, और यहाँ पे B को SO4 के साथ कर दिया। ठीक है, बस खत्म हो गया। समझ आ गया क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या डिफरेंस है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस आपको रिएक्शन के दौरान मिलता है, ठीक है, वो प्रेसिपिटेट होता है, और ऐसे रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट आपके पास है
एक मिनट। लास्ट टॉपिक है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लास्ट बट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये आपको एग्जाम में 101% देखने को मिलेगा ही मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है आपका। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में इसके अंदर क्या होगा देखिए, एक मिनट। सो देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन से रिलेटेड है, तो जब भी किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिलती है ना तो वो ऑक्सीडेशन के अंदर आता है। इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन तो वो ऑक्सीडेशन हो गया। और रिडक्शन रिड्यूस हो रहा है, अगर ऑक्सीजन क्या हो रही है, लूज हो रही है, किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन खत्म हो रही है तो वो रिडक्शन हो गया। ये तो हो गया सिंपल मीनिंग, बट इसको हम एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, यहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, एक मिनट, आज फिर से फोन उस पर रह गया, रिंग पे तो बात में। चलिए, तो यहाँ पे अगर सब्सटेंस अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्सीडेशन है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन है। एक तो फॉर्म ये हो गया। दूसरा फॉर्म, अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीजन लूज हो रहा है तो रिडक्शन। तीसरी चीज, ऑक्सीजन गेन होगा मतलब हाइड्रोजन अगर लूज होगा तो, ठीक है ना। इसका मतलब नहीं है गेन ऑक्सीजन का मतलब लूज हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीडेशन में बता रही हूँ। जो ऑक्सीडेशन का जो रूल है, अगर या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा है या फिर लूज इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लूज हो रहा है। गेन ऑक्सीजन जिसमें होगा उसमें लूज हाइड्रोजन होगा, जिसमें लूज ऑक्सीजन है उसमें गेन हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो क्या जाना ऑक्सीडेशन में। अब प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं लिखूं तो इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन लेता है या फिर लूजेस हाइड्रोजन एक रिएक्शन के दौरान, वो ऑक्सीडाइज्ड उसको माना जाएगा। और रिडक्शन में क्या होगा, अगर सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज करता है, ठीक है, या फिर गेन करता है हाइड्रोजन को रिएक्शन के दौरान, तो वो रिडक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का मतलब कैसे पता लगेगा, ऑक्सीजन गेन हो रही है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कैसे पता लगेगा। सिंपल है बिल्कुल। देखो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दी हुई है 2Cu, कॉपर प्लस ऑक्सीजन है ना, कॉपर प्लस ऑक्सीजन तो क्या हो गया CuO, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पे कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, अब कॉपर ऑक्साइड बन चुका है। कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे समझ। अब रिडक्शन में मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब मान लीजिए जो ये CuO है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे प्लस में H2 है, इसको मैं हीट करती हूँ तो जो ये कॉपर है यहाँ पे CuO है, देखो CuO है, अब यहाँ पे सिर्फ Cu, ऑक्सीजन इसके पास से जा चुका है तो लूज कर रहा है ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, सिंपल मीनिंग है। ये कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले इजी वे में जो मेन कंसेप्ट है वो समझो, बस इतना सही समझाना चाह रही हूँ कि अगर गेन है ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन है, अगर लूज है ऑक्सीजन तो रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन। अब यहाँ पे जो ये कॉपर था ना, जो ये कॉपर पाउडर था Cu था, ये क्या होता है, ब्लैक कॉपर से ये कोट हो जाता है। ठीक है ना, सॉरी ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ये कोट हो जाता है। तो जो ये ब्लैक सब्सटेंस है ना, ये कैसे आया है, ये ऑक्सीजन की वजह से आया है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो गया। जो ये CuO है ना, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड है, ये आपको देखने को, ये ब्लैकिश कलर में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कॉपर के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है ना, और कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे अभी ऊपर हमें ब्लैकिश कलर में था। अब अगर मैं हाइड्रोजन गैस पास करवाऊं इस कॉपर ऑक्साइड में, हाइड्रोजन गैस पास करवाऊं, ठीक है, ओवर दिस हीटेड मटेरियल CuO, ठीक है ना, हीट प्रोवाइड करा रही हूँ साथ के साथ। मैंने आपको बताया था जो बैलेंसिंग द इक्वेशंस में कि ये आपका रूल होता है, एरो के ऊपर और नीचे आपको लिखना होता है जो स्पेसिफिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है रिएक्शन के दौरान। अगर उस रिएक्शन के लिए कोई भी नेसेसरी कंडीशन है तो आपको लिखनी पड़ेगी, जैसे इसमें हीट है। ठीक है, तो जो ये ब्लैक कोटिंग हुई थी ना कॉपर पे, ये जो ब्लैक कोटिंग हुई थी सरफेस पे, ये क्या हो जाएगी, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे ही रिएक्शन रिवर्स करते हैं ना, ठीक है, रिएक्शन रिवर्स ही तो कर दी। यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपर से हमें कॉपर ऑक्साइड बनाया था, अब दोबारा से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना दिया हमने, रिवर्स कर दिया, तो क्या हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। जो ब्लैकिश कलर था CuO का, जो ब्लैकिश कलर था, ये यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट हो चुका है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो चुका है।
ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको समझना इंपॉर्टेंट है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, कलर चेंज हो गया, ये हो गया, ये आपको आते हैं पेपर में, किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। अभी चैप्टर में बहुत कुछ एक्सप्लेन समझना बाकी है, चैप्टर हालांकि कंप्लीट हो चुका है, वो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, आप मुझे ये भी बताना आपको क्वेश्चन आंसर किस तरीके से करने हैं। एक तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके टीचर्स अगर आपको प्रॉपर आंसर नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो मैं वो आंसर प्रोवाइड कराऊं साथ साथ और उसको समझाते चलूं, ठीक है, ताकि आपके दोनों काम हो जाए, समझ भी लो और आप आंसर्स भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज मुझे बता देना, या फिर मैं सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ूं और आपको एक्सप्लेन कर दूं, समझा दूं। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे दोबारा से कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैं दोबारा से करा दूंगी इसको। ठीक है, नहीं तो फिर हम डाउट सेशन में रखेंगे, वहां पे कर लेंगे। मैं क्वेश्चंस पूछूंगी बहुत सारी, आपको जो इक्वेशंस है वो दूंगी, उसमें आपको बताना है कौन सा सब्सटेंस, कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चले, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, एक चीज देखो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन मिल रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लेकिन अगर दोनों एक साथ हो, जो ये सेकंड वाला है ना, सेकंड वाली, इसमें दोनों एक साथ हो रहे हैं। अगर सीयू, आपने ये तो देख लिया कि जो कॉपर ऑक्साइड है उसके पास से ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है, ये तो आपने देख लिया कि जो ये Cu है इसके पास से ऑक्सीजन चला गया, सिर्फ Cu रह गया, तो ये रिडक्शन हो गया। लेकिन ये देखो ना, H2 को तो मिला है ऑक्सीजन, H2O मिल गया, तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऊपर वाले में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, नीचे रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो, ठीक है, दोनों हो, वो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। रिडॉक्स मींस क्या हो जाएगा, री से रिडक्शन, ऑक्से ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, दोनों की दोनों कंबाइंड फॉर्म में हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। सो इफ वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, एक रिएक्टेंट तो ऑक्सीडाइज हो गया है जबकि दूसरा रिड्यूस हो गया है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है रिडॉक्स रिएक्शंस। समझ आ गया। एग्जाम्पल में भी आपको साथ में दे दिया था, कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास से चला गया ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हो गया यहाँ पे, लेकिन H2 को तो मिला है ऑक्सीजन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुए हैं, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल है, यहाँ पे है ZnO प्लस सी, कार्बन है। ठीक है, Zn क्या है, जिंक है आपके पास। ठीक है ना, O क्या है आपके पास, ऑक्सीजन है, और C क्या है आपके पास, कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे ZnO, अब जो ऑक्सीजन था वो जिंक के पास था, लेकिन जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे Zn के पास से O चला गया है, तो ये क्या हो रहा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। तभी तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, और कार्बन को ऑक्सीजन मिल रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये भी क्या है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आगे समझ, बस ये आपका टॉपिक था। सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस हो गई हैं। फर्स्ट से रिवाइज करना स्टार्ट करो। कॉम्बिनेशन हमने करी थी, डिकम्पोजिशन करी थी। कॉम्बिनेशन में कंबाइन करने से हो रहा था, डिकम्पोजिशन में एक से और ज्यादा टूट रहे थे। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, उसके बाद जो उसके बीच में आई है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। देखो सारी रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, कितनी मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत थोड़ा थोड़ा मैंने करा है, एक दिन में शायद 2 ही टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने लिए हैं। अगर आप डेली का डेली सिर्फ 20 मिनट भी इसको सुनने में भी लगा रहे हो ना, तो भी बहुत इजीली आपका चैप्टर कवर हो चुका है। ठीक है, अभी तो और होगा, इसको बहुत एक्सीलेंट तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चन फॉर्म में जब हम करेंगे तब ज्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, चलो हो गया, चैप्टर तो आपका यहाँ खत्म हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, कोरोजन और रेंसिडिटी, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। बट मैं एक बार जस्ट थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही सिंपल, क्योंकि मान लीजिए कि जो बच्चे करके जा चुके हैं उन्होंने तो पढ़ा हुआ है, एक बार सुन लो, सिर्फ पेपर में तो आपको पढ़ना ही नहीं। ठीक है, पता होना चाहिए क्या पढ़ के गए हो 10th। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, आपने देखा होगा कि लोहे पे जर लग जाता है। ठीक है ना, तो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जो मेटल है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। उसको मतलब किस वजह से खराब हो जाता है, मॉइस्चर की वजह से, एसिड की वजह से। ठीक है, इन चीजों की वजह से वो कोरोड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं। जैसे कि लोहे पे जर लग जाना, या फिर जो सिल्वर है उस पे ब्लैक कोटिंग, आपने देखा होगा जो चांदी काली पड़ जाती है, वो भी कोरोजन के कारण होता है। जो कॉपर है वो उस पे ग्रीन कलर का कोटिंग आपको देखने को मिलता है, वो भी कोरोजन के कारण होता है। ठीक है, तो कोरोजन आपको समझ में आ गया क्या होता है, कितना सिंपल और इजी टॉपिक था। अगर नहीं भी डिलीट करते तो भी एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन ही जाता आपका आराम से।
रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन होता है ऑयल और फैट्स का, स्लो ऑक्सीडेशन होता है ऑयल फैट का। जो भी आपके फूड मटेरियल से खाने की चीजें आपने देखा होगा उसमें तेल और फैट तो होता ही है, तो उनका धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता रहता है। ऑक्सीडेशन मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन वहां से उसने गेन कर ली, तो उसकी वजह से वो जो खाना है वो खराब हो जाता है, फाउल और गंदी स्मेल आएगी, टेस्ट में भी बुरा हो जाएगा, ठीक है ना, ऑक्सीजन की वजह से। तो इसीलिए एग्जाम्पल क्या है, जो आपने पका हुआ खाना, आपने खाना बनाया, लंबे समय तक आप उसको बाहर छोड़ दो तो वो रैंसिड हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए जो फूड मटेरियल्स है उनको एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। आपने देखा होगा मम्मी हमेशा मार्केट में जाके बोलती होंगी कि जो एयर टाइट टिफिन चाहिए, है ना, ताकि जो आपका खाना आप लेके जा रहे हो एयर के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडेशन ना हो, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हो, गेन ऑफ ऑक्सीजन ना हो और खाना खराब ना हो, ठीक है। बस ये छोटा सा टॉपिक था कोरोजन डेंसिटी, ये आउट ऑफ सिलेबस है आपका, सिर्फ मैंने वैसे ही आपको बता दिया क्योंकि 1 मिनट लगना था सिर्फ, ठीक है ना। तो चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्वेश्चन आंसर्स मुझे बताइएगा किस तरीके से आप करना चाहते हो। और कल फ्राइडे है ना, परसों सैटरडे को लाइव क्लास लेंगे जिसमें आपका टेस्ट की फॉर्म में मैं पूरे चैप्टर फिर से रिवाइज करा दूंगी, आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे आंसर दो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है बीच में, ठीक है। बहुत जल्दी क्लास खत्म होगी, वैसे आज की कोई दिक्कत नहीं है, लाइव में अच्छे से बातें करेंगे, खूब सारी लंबा सेशन रखेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।